आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हमारे काउंसलर शो में। प्रॉब्लम्स सबके पास होती हैं और उसका सल्यूशन कुछ ही लोगों के पास होता है। और जिन लोगों के पास सल्यूशन होता है वो खुद भी नहीं समझ पाते कि हमारे पास सल्यूशन है। इसलिए हम सब एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिसके पास हमारी प्रॉब्लम्स का भी सल्यूशंस हो। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर एंड प्रोफेसर संजय बियानी सर से, जिनके पास खुद की प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारी प्रॉब्लम्स का भी बहुत अच्छे से सल्यूशन है। सो आई रियली थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। सो आज मैं सर से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है एंड आई होप कि मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसके आंसर से। बेटा आपका नाम क्या है? सर सालेहा। सालेहा। देखो सालेहा कितना खूबसूरत नाम है। सालेहा का मतलब होता है नेकी, है ना, गुड डीड, गुड एक्शन। और देखिए कितना नाम में ही सब कुछ लिखा होता है। नाम कितना पावरफुल होता है, क्योंकि नाम की एनर्जी आप पर पड़ती है और आप बदलते हैं। हर इंसान बदल रहा है, पर किसी न किसी कारण से बदल रहा है। कुछ पॉजिटिव बदल रहे हैं, कुछ नेगेटिव बदल रहे हैं, पर बदल सब रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सालेहा अपने नाम का। तो तुम्हारे नाम पर एक शेर बोलना चाहूँगा। नेकी कर दरिया में जो डाल दोगे अभी, वो ही तूफ़ानों में मिलके किश्तियाँ मिलेगी कभी। देखिए ना, कितनी बढ़िया बात है कि अगर हम कोई भी गुड डीड करके इस अर्थ के ऊपर डाल देते हैं, वो पता नहीं किस फॉर्मेट में हमारे पास वापस आ जाती है, सब लौट कर वापस आ जाती है। सो योर नेम इज़ वेरी गुड। थैंक यू सर। व्हाट अबाउट योर क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तब हम लोग अपने फ्रेंड्स बनाते थे। फिर हम लोग घर आके हमारे पेरेंट्स पूछते आपके कितने फ्रेंड्स बने, कौन कौन फ्रेंड्स हैं। हम नॉर्मली जनरली उनका नाम बताते और सब खुश हो जाते, अब वाह तुमने इतने सारे फ्रेंड्स बना लिए। धीरे धीरे हम बड़े होते गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स में से हमें कुछ सेलेक्टेड पीपल्स ही मिले जो हमारे फ्रेंड्स रहे फिर। और वो फ्रेंड्स हमने खुद ने चूज़ करे थे। हमने कभी भी उन्हें इस बेस पे चूज़ नहीं करा कि वो हम रिलेशन में हो या फिर हमारे कास्ट सेम हो। कभी भी हमने ये चूज़ नहीं करा। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम लोग कई लोगों से सवाल भी करते थे कि आप लोग रिलीजन में बिलीव करते हैं, तो सबका एक ही क्वेश्चन होता था, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हर रिलीजन इक्वल होता है, सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। और जहाँ से हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे हर रिलीजन को इक्वल दर्जा दिया जाता है। तो फिर जो आजकल ये दंगे हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? ये लोग आते कहाँ से हैं और इन लोगों के दिमाग में ये सोच कहाँ से आती है? सालेहा, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आज के समय के लिए आवश्यक भी है हमें समझना ये आता कहाँ से है, ये सोच कहाँ से आ जाती है। देखिए, इंसान को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रही है वो डर की रही है। इसलिए जब शिकार करता था तो भी समूह बना के करता था। धीरे धीरे इक्वली लाइकली लोग जब इकट्ठे होने लगे, तो कभी बुद्धिज़्म, कभी इस्लाम, कभी हिंदू, कभी गुरु नानक साहब, तो सब वाहे गुरु, सब लोगों ने अपना अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। पर देखिए, कमाल की बात तो यह है सालेहा कि सभी ग्रुप के अंदर कुछ बातें कॉमन ही थी। जैसे प्रेम करना, सबको प्रेम किया जाए अपने लक्ष्य से, अपने ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग से प्रेम करे, है ना, प्रकृति से प्रेम करे। ये सब में ही बताई गई। ट्रुथ जो है वो कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिसमें ट्रुथ के बारे में नहीं बताया गया। तो जो बेस था वो बेस तो रह गया और हम उस ग्रुप के पार्ट बनकर रह गए। और इस वजह से हम क्या करने लग गए, हम लोग सब अपनी अपनी बातें कहने लगे, अपने इंटरप्रिटेशन करने लगे और हमें इनसिक्योरिटी फील कर रही है। तो वो इनसिक्योरिटी इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से लोग अपने अपने धर्म में बंध गए। और उस धर्म की जो भावना है, वो मूल भावना है, वो तो रह गई। मोहम्मद साहब जो थे, मोहम्मद साहब ने हमेशा प्रेम और करुणा की बातें की, पर जो बाहर पीछे फॉलोवर हुए, उन्होंने कुरान का कुछ अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो बेस होता है, जो पर्सन होता है, वो जो हम मोहम्मद साहब की बात करें तो मोहम्मद साहब को समझ आ गई होगी, बाकी लोगों को जानकारी है और वो जानकारी के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। पर कितना अच्छा हो कि कुरान को ठीक से समझा जाए, बाइबल को ठीक से समझा जाए और उसके मूल और उसके भाव को पकड़ा जाए। उसका मूल और भाव अगर पकड़ा जाए और उसे दो शब्दों में सबको एक कॉमन बात में बोल दिया जाए, तो सब जगह एक ही बात है। प्रेम है तो फिर कभी लड़ाई होंगे ही नहीं, कभी दंगे कोई करेगा ही नहीं, कभी किसी को कोई हर्ट करेगा ही नहीं। पर प्रेम को तो हम पकड़े नहीं, बस एक छोटी सी किसी बात को पकड़ लिए जो कि ग्रुपिज़म पर बंधी हुई है, जो कि द्वेष फैलाता है। अगर कुरान प्रेम सिखाती है तो आपस में जिहाद करना, जिहाद का मतलब स्वयं से लड़ना था, जिहाद का मतलब तलवार उठा के लड़ना नहीं था। तो देखिए, खुद को आपने अपनी इच्छाओं से लड़ाई करनी है, अपनी महत्वाकांक्षाओं से लड़ाई करनी है, प्रेम को बढ़ाना है, करुणा को बढ़ाना है। ये कुरान का मूल उद्देश्य रहा हो,
है ना। और देखिए आज भी नमाजी लोग नमाज पढ़ रहे हैं, पर जरा जाके उन नमाजियों से पूछा जाए कि आप नमाज तो पढ़ कर आए हैं, पर उस नमाज के दौरान आप क्या सोच रहे थे, क्या आप में प्रेम और कृतज्ञता थी। मुझे लगता है नमाज का मतलब होता है नम हो जाना, कृतज्ञ हो जाना, प्रेम से भर जाना। मुझे लगता है कि मूल भावनाएं कहीं छूटती जा रही है और हम कुछ क्रियाकलापों में बंध गए हैं। ये सब हिंदुज़्म में भी ऐसा ही है। सब आज पुजारियों से पूछा जाए कि जो पूजा कर रहे थे उस दौरान ईश्वर के प्रति कितने कृतज्ञ थे और उस दौरान वो पूजा के भाव और उनके वर्ड्स में कितने खोए हुए थे, तो कुछ अलग ही नज़ारा मिलेगा। सालेहा, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो धर्म की जिस आपने बात की है ना, लगभग अपन बात करें तो 2500 साल पहले बुद्धिज़्म, 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी, 1500 साल पहले इस्लाम, लगभग 500 साल पहले वाहिगुरु, सिखिज़्म। तो ये जो विभिन्न धर्म बने, इन धर्मों में का सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल रहा। और आज भी हम जो लड़ाई करते हैं तो उसके पीछे देखना कुछ लीडर, तथाकथित लीडर जो अपने आप को ऊपर लाना चाहते हैं, तो वो एक ग्रुप और भीड़ का अटेंशन लेना चाहते हैं ताकि भीड़ उनको लीडर बनाए। सो मुझे लगता है कि जितने भी दंगे होते हैं उसमें इमर्जिंग कुछ लीडर बनने की कोशिश होती है और उस कोशिश के अंदर वो उकसाते हैं भीड़ को। और जनरली सच बात पूछे ना तो दुनिया में सबसे बड़ी भीड़ ही है, क्योंकि मैंने जब ये देखा, बकरियों में देखा, गाय में देखा, एलिफेंट्स में देखा, है ना, तो मुझे पता लगा कि सिर्फ 1-2% लोग ही इनिशिएटिव लेते हैं, बाकी फॉलोअर्स हैं। सो इस कारण मुझे लगता है कि कुछ लोग गलत इनिशिएशन ले लेते हैं और भीड़ उनको फॉलो कर लेती है, और इस कारण भी जो है, जो धर्म है उसका गलत अर्थ लगा लिया जाता है और लोग प्रेम की जगह जो बेस होता है घृणा की तरफ बढ़ जाते हैं और लड़ने की तरफ बढ़ जाते हैं। सर, जैसे आपने बोला लव, तो लव में अगर हम बात करेंगे प्रेम, जो कि वो सबसे पहले हमें अपनी माँ से ही मिलता है। तो लोग, माँ, किसी की भी माँ कभी भी किसी को ये नहीं सिखाती कि आप लड़ो या आप झगड़ो या कुछ भी ऐसा काम करो जिससे कि खुद के साथ साथ दूसरों को भी प्रॉब्लम हो। किसी की माँ ये नहीं सिखाती। तो फिर जब मम्मी ऐसा कुछ नहीं सिखाती, एक्सप्लेन ऐसा कुछ नहीं करती, तो फिर लोगों के दिमाग में ये सोच क्यों आ जाती है अपने आप? माँ जो है सबसे पहली टीचर है हमारी। वो कितना हमारे लिए सेक्रीफाइस करती है, और शायद सेक्रीफाइस का दूसरा मतलब प्रेम ही है। सो माँ एक अच्छा गुरु है हमारी लाइफ के अंदर, और माँ प्रेम ही करना सिखाती है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं माँ का रोल कम होने लगता है, पिता का और रिश्तेदारों का रोल बढ़ने लगता है, फिर समाज का रोल बढ़ने लगता है, और इस कारण से जो है वो माँ की जो प्रेम की सीख थी वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती जाती है, और बड़े होकर फिर हम अधिकारों की बात करने लगते हैं। माँ ने तो जब परवरिश की थी तो करुणा थी, देने की भावना थी, पर हम जब बड़े हो गए तो हम अपने अधिकार मांगने लगे। सारी समाजों में आज लड़ाई जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई जो है सिर्फ एक ही चीज़ की है, अधिकारों की, जबकि कर्तव्य, अगर हमारा जन्म होता है तो माँ अपने कर्तव्य निभाती है, अपने अधिकार की बात नहीं करती। इसी वजह से हम बड़े हो पाते हैं। तो पूरे जो सार है वो सार यही है कि माँ की जो सीख है, जो प्रेम की सीख है, वो हमारे पास आए। मैं तो सब धर्मों को भी हटाता हूँ, हमारे तो माँ ही सब कुछ है। अगर मदर से हम देखें तो मदर अपने जिस तरह से 2-3 साल में परवरिश करती है, हमें प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाती है, वो भी एक सब धर्मों से बड़ा धर्म ही लगता है मुझे तो। काफ़ी सेटिस्फाइंग आंसर था, मुझे बहुत सुकून मिला ये आंसर सुन के। तुम इतना अच्छा बोल रही हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा गला भी है। सो एक माँ के बारे में एक सॉन्ग अगर आप गा सको तो, क्योंकि जब गाते हैं तब हम किसी के प्रति प्रेम से भर जाते हैं। मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे अनमोल अगर कोई तोहफ़ा है तो प्रेम के क्षणों में निकलते हुए आंसू या निकलते हुए स्वर दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो बताइए, एक गाना आप अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहते हैं? श्योर सर। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत।
तो चलिए, आज हमने जो ये जो आपने जो सवाल पूछे उसमें से हमने जो बहुत बेशकीमती बात उठाई है, वो बेशकीमती बात ये है कि हम युवाओं को, हम यंग लोगों को, है ना, धर्म का असली मतलब समझना चाहिए। हमें उन ट्रेडिशन और परंपराओं को नए सिरे से विचार करना चाहिए। हमें प्रेम, करुणा, है ना, और देने की भावना, कृतज्ञता, इसे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम सब अगर जीवन के किसी बड़े उद्देश्य को देखें तो खुश रहना, है ना, और दुआएं लेना शायद इस ज़िंदगी का मकसद रहा है। तो जैसा तुम्हारा नाम वैसा मैं चाहता हूँ कि तुम काम भी करो, क्योंकि इस बात पे सबको पूरा यकीन रखना चाहिए कि हम यहाँ पर जो दे रहे हैं वही सब चीज़ें लौट कर आती है। सो तुम्हारा आप आए शो में, आपने सवाल पूछा और मुझे पूरा विश्वास है कि सब बच्चों को उसका फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि सबके दिमाग में इस तरह के सवालात उठते रहते हैं और वो उसको ढूंढ रहे होते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह जो सवाल है वो आप हमसे पूछते रहेंगे। द काउंसलर शो में लगातार जुड़े रहने के कारण, अच्छे सवाल पूछने के कारण और लगातार इस पर अपने कमेंट और इसको लाइक करने के कारण मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जाते जाते एक संदेश भी दे देना चाहता हूँ कि प्रेम की खोज करिए, प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कृतज्ञता की खोज करिए, कृतज्ञता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। क्षमा को खोजिए, क्षमा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर इन बड़ी बड़ी ताकतों पर हम काम करेंगे तो हमें धर्म समझ आएगा, तब हम इंसान बनेंगे, क्योंकि इंसानियत से बढ़ के कोई शिक्षा नहीं है। और अच्छे इंसान और अच्छा फील होने से हम बहुत आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कि आप इसी तरह से सवाल पूछेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और समय समय पर सब्सक्राइब भी करेंगे और कुछ अच्छी बातें या अच्छे संकल्प या अच्छे कमिटमेंट भी अपने आप से करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच।